नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं ओके घुमक्कड़ आप लोगों के समक्ष कुछ नई जानकारी आप लोगों के लिए। नई बोले तो मतलब चैनल पे नई। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत दिनों से मतलब मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब दोस्तों के लिए रिक्वेस्ट मतलब सॉरी टू से सीधे डायरेक्ट बोल रहे हैं, अबे वो होती है जब इतनी सारी ट्रैकिंग की है, इतने साल इतनी जगह घूमा है, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना। माउंटेनर है, इतनी जानकारी है पहाड़ों की, वो सब शेयर कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है अगर आप ऐसा कहते हैं, क्योंकि मेरे पास वो पुराना डाटा तो है नहीं। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा शूट करता नहीं था। एक बेसिक मोबाइल से मैंने काफ़ी सारे शूट किए थे, पर वो मोबाइल भी ख़राब हो गया, उसका डाटा भी सब मतलब नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली तक मैं उस मोबाइल को ले गया कि वो डाटा निकले। 3 साल की सारी ट्रैकिंग एक्सपीरियंसेस मेरे उसमें हैं, जिसमें उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, 3 स्टेट्स में बहुत सारी ट्रैक्स मैंने जो किए वो सब उसमें हैं। अच्छे बुरे हालात बहुत सारे। पर अभी भी कुछ कुछ मैं कलेक्ट कर पाया डाटा गूगल से और उससे, तो वो कुछ कुछ मैं इस वीडियो में साथ साथ में शेयर करूंगा। वीडियो के साथ बने रहना। वीडियो इट्स अबाउट रूपकुंड ट्रैक। यस, रूपकुंड मिस्ट्री लेक। तो मिस्ट्री लेक उसको इसलिए कहते हैं कि वहां पे उस रूपकुंड ट्रैक में मतलब उस जगह में जो डेस्टिनेशन है रूपकुंड, वहां पे ह्यूमन स्केलेटन है। ये सही सुन रहे हैं आप, ह्यूमन स्केलेटन। जिन्होंने कभी नहीं सुना ध्यान से सुनिए, इंसानी हड्डियां हैं वहां। और करीब 300 से ज्यादा स्केलेटन है। 300 इंसानी हड्डियां वहां हैं। इतनी खोपड़ियां, इतनी टांगे, इतने वो। और सीजन में अगर आपको हड्डी देखनी है, ज्यादा हड्डियां देखनी है, तो आप पोस्ट मानसून जाइए, जिस समय स्नो नहीं होती है, पानी पानी होता है, बर्फ बारिश भी वहां वैसे ही होती है, उसी प्रकार से खतरनाक बारिश होती है। तो उस बारिश के टाइम पे जो आपको खूब हड्डियां मिलेंगी, क्योंकि स्नो के टाइम पे तो सब पैक हो जाता है। कुछ हड्डियां निकाल के सजा के वहां पे एक छोटा सा टेम्पल है शंकर का, शंकर जी का, तो वहां पे लगा के रखी हैं। तो वो देखने के लिए। लेकिन मॉनसून में, पोस्ट मानसून, मानसून में तो बंद होता है ट्रैक। तो 2 सीजन होते हैं इसके, प्री मानसून, पोस्ट मानसून। ठीक है। तो 26-7 किलोमीटर का ट्रैक है वन साइड। लोहाजंग एक विलेज है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के लोहाजंग विलेज से ये ट्रैक स्टार्ट होता है रूपकुंड तक। तो ये 26-27 किलोमीटर का पैच है। वापस मतलब कमिंग एंड से गोइंग एंड कमिंग, लोहाजंग टू लोहाजंग आप 52 किलोमीटर कह सकते हैं। तो 52 किलोमीटर के ट्रैक के बारे में पूरी बात करेंगे। और मैंने कुछ कुछ कलेक्शन अपना पुराना निकालने की कोशिश की है। एक सेम बैच का तो नहीं मिला, लेकिन अलग अलग बैचेस जो मैंने किया, मैंने 22 राउंड लगाए हैं रूपकुंड के। 4 सीजन करे हैं। एक सीजन में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 राउंड हमको लगाने पड़ते थे, मतलब 2 महीने में 7 राउंड्स। तो मैंने करीब 22 राउंड्स किए हुए हैं। उसमें से भी कुछ 4-5 ग्रुप के मैं कलेक्शन निकाल पाया हूँ। तो कुछ कुछ मतलब कि थोड़ा आपको समझ में आए कि किस तरह का प्लेस है ना, और क्या क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं, उस पर भी बात करेंगे डीपली, और ट्रैक को अच्छे से समझाएंगे। तो इसकी एक खास खास बात है, और एक स्टोरी भी मैं आपको साथ में लेके चलूंगा। लोकल स्टोरी जो हमारी धार्मिक स्टोरी है इस ट्रैक के बारे में। लोहाजंग कैसा लग रहा है नाम सुनने में, है ना। तो उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है, और तो देवभूमि में सारे नाम मोस्टली हमारे धार्मिक स्टोरीज जो भी हैं, धार्मिक मान्यताएं जो हैं, उनके बेस पे हैं। तो ऐसे ही इस ट्रैक में भी नंदा देवी राज्यात यात्रा भी इस ट्रैक पे चलती है। इस ट्रैक को पूरा पार करके नीचे होमकुंड पे खत्म होती है, त्रिशूल पीक के जड़ पे। लेकिन दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, नहीं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो अभी बात करेंगे लोहाजंग की। अगर आप हल्द्वानी काठगोदाम से जाते हैं तो करीब 8-10 घंटे की आपकी ड्राइव होगी और आप लोहाजंग पहुंच जाएंगे। नाइट वहां स्टे करेंगे। ठीक। तो लोहाजंग क्यों कहते हैं यहाँ पे, पार्वती माता की लोहासुर नाम का एक यहाँ पे मतलब एक वो होता था राक्षस। तो यहाँ उनकी जंग हुई थी जब कैलाश यात्रा पे थे शंकर पार्वती और गणपति बप्पा हमारे प्रथम पूज्य। तो ये सब जब कैलाश यात्रा में थे तो उन्होंने इसी रूट से कैलाश यात्रा करी थी, ऐसी मान्यता है वहां की। तो वहां पे उन्होंने लोहा सुर से जंग की थी, उसको हराया था, उसको मार दिया था, उसका वध किया था। तो सॉरी सॉरी। तो इसलिए उसका नाम लोहाजंग पड़ा। तो फर्स्ट नाइट आप वहां स्टे करते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप वहां से चलेंगे। तो टोटल आपका 6 नाइट का ये ट्रैक होगा, लोहाजंग टू लोहाजंग। तो पहली नाइट आपकी ये लोहाजंग में हो चुकी है। ठीक। और लास्ट नाइट होगी जब वापस आएंगे, 4 नाइट आपकी ऑन द ट्रैक होगी, जो आप कैंपिंग करेंगे 4 नाइट। तो कुछ लोग +1 मतलब 1 नाइट प्लस माइनस, कुछ लोग फास्ट करते हैं, एक स्किप कर देते हैं, और कुछ लोग स्लो वॉकर्स हैं जो अभी बिगनर्स हैं, वो एक एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं।
तो मोस्टली मतलब 6 नाइट इज गुड इनफ। तो यहाँ से जब आप पहले दिन आप करीब 10 to 11 किलोमीटर वॉक करनी है आपको लोहाजंग से दिदना विलेज। तो फर्स्ट स्टोरी चलेगी शंकर जी के साथ में, अभी लोहाजंग आए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से आप जाएंगे 5 किलोमीटर, इस 11 किलोमीटर की वॉक में 5 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट आप एक जो गांव की पक्की मेटल की सड़क है, टूटी फूटी सी कच्ची सी, उस पर आप चलेंगे कूलिंग तक। कूलिंग एक गांव है और उसी का समर विलेज है दिदना। तो ये 7,500 फीट पे है लोहाजंग और कूलिंग, बिल्कुल फ्लैट एक ही एरिया एक ही लाइन में। फिर यहाँ से आप एक वैली उतरेंगे नीचे करीब 2-3 किलोमीटर, फिर एक नदी आएगी नीचे सीला सब सॉरी नीलगंगा, उसको आप क्रॉस करके फिर आप क्लाइम करेंगे करीब इस ऐसे हाइट पे। ये अंदाजे से बता रहा हूँ, तो ये करीब 500 फीट का इसमें एलिवेशन का फर्क है। तो लोहाजंग से दिदना 11 किलोमीटर वॉक, एलिवेशन डिफरेंस 500 फीट ओनली, नॉट मोर देन दैट। तो अब पहुंचे आप दिदना। तो दिदना में हम पहले वहां पहुंचते ही एक्सरसाइज करते हैं। तो उस एक्सरसाइज में आप ये वीडियो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, पहले आप ये इसमें 2 छोटे छोटे क्लिप हैं, आप देखिए फटाफट, फिर मैं वापस आता हूँ कि ये कूलिंग गांव को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं और फिर दिदना विलेज का बीच का मेरे पास वीडियो नहीं था तो मैं शेयर नहीं कर पाया। पहले ये वीडियो देखिए। यो यो आइंदा यो तो उसमें जो आपने दिदना वाला सॉरी कूलिंग से जो नीचे उतरते हुए आपने देखे जो, तो लास्ट में ऐसे हाई करने वाला वो दाढ़ी वाला आदमी मैं ही हूँ। तो उस वक्त माउंटेन पे स्नो में जल जाता था फेस, तो दाढ़ी रखनी भी पड़ती थी और वो फैशन भी था ट्रैकिंग के टाइम पे। अभी मेरा जॉब ही ऐसा है कि रोज़ आर्मी की तरह खरोचनी पड़ती है। खैर, तो कमिंग ऑन द पॉइंट, तो वहाँ हम दिदना पहुँचते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, थोड़ा एक्लेमेटाइज वॉक करते हैं और फिर शाम को थोड़ा सा कैंप फायर करके जल्दी डिनर करके 7-7:30 हम डिनर कर लेते थे और थोड़ी देर कुछ म्यूजिक किसी को सुनना है, अंताक्षरी खेलने हैं ग्रुप को, वो खेले और 8 बजे एनी हाउ गो टू बेड। और गांव के ही मतलब घर में सिंपली वो डॉर्मेट्री टाइप बना के रख के बहुत मजा आता था गांव में। मतलब इतना छोटा उसका घर का, जिस घर में स्टे करते हैं, बिल्कुल मतलब कि आप खड़े नहीं हो सकते, आपको झुक के जाना है और सीधे लेट जाना है या बैठ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपके पास सिग्नल होते हैं, दिदना तक बहुत कम, आसपास में वॉक करके आपको सिग्नल मिलता है, जहाँ आप रुकते हैं घर पे उसमें सिग्नल नहीं है। तो दिदना विलेज को अब धार्मिक स्टोरी पे लेके चलते हैं। तो जब कैलाश यात्रा के लिए जब लोहाजंग से वो आगे बढ़े, वो भी दिदना पहुंचे हमारे शंकर पार्वती जी, तो उन्होंने साधु का भेष लेके वहां पहुंचे और उन्होंने मदद मांगी कि हमें किसी तरीके से रात गुजारने का यहाँ पे आश्रय मिल जाए, खाना मिल जाए। तो पूरे गांव ने मिलकर उनकी सेवा की और वो बहुत प्रसन्न हुए। मतलब देने वाला व्यवहार उनको लगा कि ये गांव बहुत ज्यादा दान पुण्य वाला है, देने वाला है। मतलब उसका नाम दिदना रख दिया। मुझे उससे मेरे एक दोस्त की याद आ गई, दानू, काफी सारे दानू। तो वहां से हम लोग एक रात आप वहां रुके और अगले दिन अब यहाँ से थोड़े थोड़े चैलेंज शुरू हो जाते हैं। तो करीब 2-3 घंटे आप फिर वॉक करते हैं ऊपर, फिर आप एंटर करते हैं ट्री लाइन पार करके। तो ट्री लाइन की बात करेंगे। ट्री लाइन हम कहते हैं जहां तक हमारे पेड़ सरवाइव कर सकते हैं, है ना, पेड़ सरवाइव कर सकते हैं और उसके ऊपर पेड़ खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी पेड़ नहीं है। पौधे, प्लांट्स, ग्रास ये सब हो सकता है लेकिन पेड़ नहीं है, दैट्स कॉल्ड ट्री लाइन। तो उत्तराखंड की अभी मैं बात कर रहे हैं हम लोग। तो उत्तराखंड में 8,000 फीट से 10,000 फीट तक हमारे पास ट्री लाइन्स हैं। मतलब नीचे तो हैं 8,000, कई जगह ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ 8,000 के बाद 9,000 फीट में आपको मिडो मिलेगा, बुग्याल मिलेगा, और कई जगह है जहाँ 11,000 फीट पे आपको बुग्याल मिलता है, वहां तक ट्री लाइन है। उससे नीचे सारा जंगल है, 10,000 फीट तक जंगल है हमारे पास, है ना। तो ये उसके बाद आप एंटर करते हैं अली बुग्याल, अली बेदनी। तो बुग्याल की बात करें अपने दर्शकों के लिए, तो
बुग्याल कहते हैं, मतलब इंग्लिश में मिडो, हाई ऑल्टीट्यूड ग्रास लैंड्स कॉल्ड मिडो, बुग्याल। हाई ऑल्टीट्यूड ग्रास लैंड मीन्स जहां ट्री लाइन आपकी खत्म हो जाती है उसके ऊपर वाले जो ग्रास लैंड्स होते हैं, है ना, घास के बड़े मैदान ऊपर ऊंचाई वाले पहाड़ों में ट्री लाइन के बाद, जहां कोई जंगल नहीं है, ऐसे मैदान। ठीक है, नीचे वाला ग्राउंड नहीं, अपना फुटबॉल ग्राउंड के आसपास पूरा जंगल है और नीचे ग्राउंड है, वो नहीं। जहां पे जंगल खत्म हो जाते हैं उसके बाद कोई जंगल नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, केवल ग्रासलैंड है, दैट्स कॉल्ड मिडो और बुग्याल। तो आप पहुंचते हैं अली बेदनी। और जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है। सही सुना आपने, एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल। और इतना सुंदर कि मैं बता नहीं सकता आपको। और कितना बड़ा, ऐसा ही नहीं है 5 किलोमीटर, अब इसके ऊपर ही चलना है आपको। 5 किलोमीटर, 11,000 फीट 12,000 फीट की ऊंचाई पर आपको वॉक कर रहे हैं। मतलब वहां पहुंच के ऐसा लगता है कि बस जीवन सफल हो गया। जबकि पिक्चर अभी बाकी होती है आगे, लेकिन कुछ कुछ थोड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं 11-12,000 फीट पे। ऑक्सीजन, सांस लेने में दिक्कत, चलने में, अब वॉक थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन वो सुंदरता देख के आप वापस मोटिवेट हो जाते हैं और यहाँ तक बड़ी आसानी से वॉक हो जाती है। फिर हम बेदनी बुग्याल में जाके रुकते हैं। पैरेलली अली बेदनी एक साथ है। तो बेदनी बुग्याल में एक नाइट कैंपिंग करते हैं। शाम को वहाँ पे बस जल्दी फटाफट खाना खाया, सो गए। तो अली का, बेदनी का आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं वापस आता हूँ। और अभी हम लोग हैं बेदनी बुग्याल, हमको जाना है बगवा बासा और रजत जी को जाना है पातर नाचनी। लेकिन अभी अभी स्नोफॉल इतना भयंकर चालू हुआ है, थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था। हाँ, Hi guys, this is my tent. कहाँ है तेरा टेंट? यो रजत जी का टेंट। और ये है हमारी पूरी कैंप साइट। तो अब एक मैं छोटी सी क्लिप आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ यहीं बेदनी बुग्याल की। और इस क्लिप को शेयर करने से पहले, ये जिन बच्चों की ये क्लिप है उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये क्लिप मैं आज इतने सालों बाद शेयर कर रहा हूँ अपने चैनल में। तो क्लिप पता है क्या है, कुछ 6-7 बच्चे भी थे। एक मेरे पास बैच था 15-20 लोगों का, उसमें 6-7 बच्चे, मतलब इन द सेंस कि कम उम्र के टीनेजर्स थे। टीनेजर्स नहीं कहूँगा, मतलब टीनेजर्स तो अलाउ नहीं है, लेकिन वही 18-19 से लेके 20-21 साल के, बिल्कुल एक साथ के सारे दोस्त एक ही जगह से। तो इन लोगों की कैसी हालत ख़राब थी। स्टार्टिंग में तो एक ने मुझसे बहस भी कर ली थी, बाद में ही रियलाइज़ की आई वॉज राइट, और उसी की भलाई की बात करके मैं उसको थोड़ा सा डांट भी दिया था चलते वक्त कि कैसे चलना है, ऐसे मत करो, भागो मत, इधर उधर मत जाओ, डेंजर हो जाएगा, है ना। तो उन लोगों को एएमएस हो गई थी, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये परेशानी होती है, जिसमें भूख नहीं लगती है और घबराहट होने लगती है ना, सांस फूलती है, चला नहीं जाता, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इट मीन्स। तो वो बच्चे जो है मुझसे बड़ा चिढ़े हुए थे। तो अभी इसमें देखिए, हम लोग मोटिवेट करते हैं जैसे ना, चलते चलते नो पेन नो गेन। मैं कह रहा था उनसे कि चलो, जब तक दर्द नहीं होगा तो फिर अच्छी जगह, मतलब कहीं किसी भी अच्छी जगह पहुंचने के लिए थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ती है। तो वो लोग अपने टेंट में, तो उसके पास गोप्रो था, वो शूट कर रहा था, तो उससे मैंने कुछ फोटो वीडियोस अपने मांगे थे बैच के बाद, मतलब ट्रैक के बाद। तो उसने गलती से अपना ये क्लिप मुझे शेयर कर दिया था। तो वो क्लिप मेरे पास आज तक रखा हुआ था संभाल के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब आप डर जाते हैं या फिर जब आपको परेशानी होने लगती है, तो आप कैसा फील करते हैं। तो वो कैसे डरे हुए थे आगे जाने के लिए। हम रोज सुबह पूछते हैं कि आगे जाना है क्या, यहाँ से वापस जाओगे, हिम्मत है आगे जाने की। मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन पूछना बहुत जरूरी होता है, दैट्स आवर ड्यूटी। तो मैंने उनसे पूछा भी था। तो देखिए वो क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा क्यों कैसे डरे हुए हैं कि और मेरे तो मन नहीं आगे जाने का। वो फिर आ जाएगा, बोलेगा नो पेन नो गेन, मेरे को सपने आए, मेरे को ये हुआ, नींद नहीं आई। तो बहुत सारी वो बातें कर रहे हैं। छोटा सा क्लिप है, पहले आप ये देखिए, मजा आएगा आपको। मॉर्निंग।
क्या सोचा फाइनल पे? क्या जाना है कि नहीं? दर्शित देख भाई सही बोलूं ना, रात को सोने से पूरी रात नींद नहीं है ना, फिर वाला अब तो नहीं जाना है। मेरा सेम ख्याल आया तो सेम चीज। वाला अब पूरी रात नींद नहीं ऐसा ऊपर ऐसा होगा तो मैं तो नहीं जा रहा था। क्या भाई कैसा टाइम निकला मेरे को पता है। मैं 4 बार उठाया, मैं बोला यार, मैं तो नाक ही बंद हो गया। मेरे को मैं नाक जब ही जब निकल उठा तब मेरे को लगा यार नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। रहा। भैया बोल नो पेन नो गेन। मैरिज भी करो एल्बम से। भैया क्या बोलेगा इसको? बस बस चलो चढ़ने के वक्त पूरा टाइम नो पेन नो गेन। नो पेन। तो ये आपने अभी देखा, ये अली वेदनी का है। मेरे पास जो भी क्लिप्स थी मेरी खुद की, मैंने वो दिया, इसलिए मैं चाहता गूगल से उठा के, दोस्तों से लेके, कहीं से भी लेके दे सकता था, लेकिन जो मेरे पास मेरा डाटा था पुराना, मैंने आपको वो दिया। अब यहाँ से हम यहाँ रुकते हैं, इसके बाद हम जाते हैं डायरेक्ट भगवा बासा। बीच में एक जगह है पातर नाचनी, वहाँ पे हम लोग लंच करके आगे बढ़ जाते थे। कुछ लोग हैं जो बेदनी से पातर नाचनी जाते हैं, 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन हम पूरा नेक्स्ट डे 8 किलोमीटर करते हैं आगे भगवा बासा तक। तो अब ये जो बेदनी बुग्याल है, यहाँ पे वेदों की रचना की थी, रचना हुई थी, यहाँ पे तपस्या की थी वेद व्यास जी ने। आई थिंक, मेरी मिथोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा, पर वहाँ तपस्या हुई थी और वेदों की रचना हुई थी, इसलिए उसका नाम बेदनी बुग्याल है। और वहाँ पे एक बेदनी कुंड भी है, जिसमें मानसून में पानी भर जाता है, और आप अगर वैसे जाएंगे तो वो स्नो से भरा हुआ मिलेगा, अदरवाइज बिल्कुल सूखा होगा, मानसून में भरा हुआ होगा, ठीक है। तो इससे आगे फिर आपको थोड़ा क्लाइंब मिलता है 1-1.5 किलोमीटर का, और फिर आप 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर सीधा वॉक करते हैं, सॉरी। फिर आप पहुंचते हैं पातर नाचनी। पातर नाचनी जो रुकते हैं, वो रुकना चाहते हैं रुक जाएंगे। तो अब पातर नाचनी अपने वेदर के लिए बहुत बदनाम है। तो धार्मिक स्टोरी के हिसाब से वो श्रापित प्लेस है। श्रापित, हाँ सही सुना आपने, श्रापित। कैसे? तो जो अभी हमारे शंकर जी की यात्रा हमारे रूपकुंड के साथ साथ जो चल रही है, या नहीं मतलब उनकी यात्रा के साथ जो हमारा ट्रैक चल रहा है, कहूँगा मैं, तो जब वो पातर नाचने पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक राजा था, तो उसने भी अपना वहाँ पूरा पंडाल लगाया हुआ था, उसने भी अपना स्टे किया हुआ था, और वहाँ पे उसने अपने वही राजा स्टाइल में फर्स्ट क्लास एकदम, मतलब नृत्य की नचा रखी थी उसने, वहाँ पे सब डांस और वो सब चल रहा था। तो माता ने उस पवित्र स्थान के लिए जो है उनको श्राप दिया कि यहाँ पे आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने श्राप किया। अब इसके शब्द को समझते हैं, पातर नाचनी, और लोकल में पहाड़ी में पतर नाचनिया भी कह देते हैं। तो वो जो नाचने वाली थी उनको श्राप दिया और वो पत्थर की बन गई, तो पातर नचनिया। तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर हैं और मोरेन स्टार्ट हो जाता है, जो माउंटेन टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते हैं, एक फीचर माउंटेन का मोरेन, जहाँ पे पत्थरों वाला इलाका है। तो मिडोस के बाद आपको मोरेन मिलते हैं, धीरे धीरे अब हम मोरेन पे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पातर नाचनी हम लंच करके, और वहाँ का वेदर पहले आप देख लीजिए, वेदर के लिए कितना बदनाम है। एक बार वहाँ पे कुछ फ्रेश स्नोफॉल हुआ और जो तूफान चल रहा था। ये छोटा सा क्लिप विदाउट एनी ऑडियो वो चेंज वेंज किया, कोई एडिटिंग नहीं है, ओरिजिनल वीडियो है। पहले ये देखिए पातर नाचनी कितना खतरनाक था। दैट इज द माई बैच, और मेरे एक बैच में एक ट्रैकर था, वो शूट कर रहा था। पहले आप वीडियो देखिए। ट्रैक का शायद हमारा आखिरी और हाईएस्ट पॉइंट आज ये रहेगा, क्योंकि मौसम आप लोग देख सकते हैं किस तरह बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तूफानी हवाएं कैसे हो रही है हवाओं के साथ। ये हमारे ये है हमारे leads। आप देख सकते हैं बर्फीली हवाएं चल रही हैं, और हमें इन टेंट्स में भी आज नहीं है। हम आशा करते हैं कि तेज हवाओं में उड़ेंगे नहीं। होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों वेदर के लिए इतना बदनाम है। तो ये था पातर नाचनी। अब यहाँ से आता है एक डिफिकल्ट पैच इस ट्रैक का, मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक मैं कहूँगा, वो मोस्ट डिफिकल्ट पैच अबाउट द होल ट्रैक। तो दैट्स कॉल्ड कालू विनायक। तो पातर नाचनी से कालू विनायक करीब 2 से 3 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है। बिल्कुल पातर नाचनी से आपको कालू विनायक ऐसे दिखता है ऐसे,
ऊपर जिगजैग उस पर पूरा आपको मतलब जो उसका ट्रेल है वो भी दिखेगा। लेकिन कई ट्रैकर्स जो बिगनर्स हैं वो वहाँ पे जाके उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो मतलब क्विट कर देते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि यार तब तक लाजमी है कि जो पहले पहले जा रहे हैं डिफिकल्टीज आ रही हैं वैसे तो कम से कम, और एकदम चढ़ाई देख के तो वैसे ही मूड खराब हो जाता है। कोई बैच आपके आगे चल रहा हो या आपका ही कोई बैचमेट बहुत आगे निकल गया हो तो उसको देख के भी जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कभी भी कोशिश करिएगा अपने ग्रुप के बिल्कुल साथ बने रहें, उनको डिमोटिवेट ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कालू विनायक वो सबसे डिफिकल्ट पैच है इस ट्रैक का और आप वो चढ़ाई चढ़ के ऊपर टॉप में, उस पहाड़ी के टॉप में है कालू विनायक टेम्पल हमारे गणपति जी का। अब वापस आते हैं स्टोरी में, हमारे शंकर जी की जो स्टोरी चल रही है। तो वहाँ पे जब वो पहुँचे, वो 13,000 फीट अप्रॉक्स है, 13,500। तो वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो मतलब जब वो लोग पहुँचे शंकर जी और पार्वती जी, तो उन्होंने कहा बेटा गणेश अब आप इससे आगे नहीं जा सकते, तो आप यहीं रुको, आगे की यात्रा हम खुद करेंगे। तो उन्होंने गणेश जी को वहीं छोड़ दिया। तो वहाँ पे उनका टेम्पल है। और कालू इसलिए कहते हैं कि वो काले रंग का पत्थर, शायद आई थिंक सो, कि वो काले रंग के पत्थर से जो है गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, इसलिए उसको कालू विनायक कहते हैं। तो फिर वहाँ जाके मतलब जो मेरा पर्सनल था, मैं वहाँ थोड़ा सा आगे निकल के आगे बढ़ के फिर टीम को शंख बजा के मोटिवेट करता था कि आओ बस पहुँच गए, बस पहुँच गए। तो शंख की ध्वनि सुन के और मेरी आवाज़ सुन के उनको लगता था अच्छा आवाज़ ऊपर से टॉप से आ गई है, टॉप से आ रही है, तो इसका मतलब हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, चलो अब पहुँच जाते हैं। तो मोटिवेट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो वहाँ पे त्रिशूल के लिए बड़ा फेमस है, त्रिशूल चढ़ाया जाता है उस टेम्पल में। बहुत सारे ट्रैकर अपने साथ त्रिशूल लेके आते थे, छोटे बड़े जो जितना कैरी कर सकता है, जिसकी जैसी श्रद्धा, और वहाँ पे चढ़ाया जाता था। सो दैट इज कालू विनायक। उसके बाद आपको केवल स्ट्रेट वॉक करना है 1.5 किलोमीटर एंड यू विल रीच भगवा बासा। तो भगवा बासा एक मोरेन वाला एरिया है, मतलब पथरीला एरिया है। वहाँ पे टेंट भी बहुत मुश्किल से लगते हैं, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल और कम हो जाता है। तो कालू विनायक से मतलब वो ऑलमोस्ट आपको पैरेलल का ऐसा लगेगा जैसे आप थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं समवेयर। तो वहाँ पे उस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारी जो कैलाश यात्रा चल रही है शंकर जी की, तो वहाँ पे उन्होंने, माता जी ने अपने बाघ को छोड़ दिया कि बस मेरा, उनकी जो सवारी है कि अब तुम इससे आगे नहीं जा सकते। तो भगवा बासा उस जगह का नाम है, बाघ का बास, तो दैट्स कॉल्ड भगवा बासा। तो भगवा बासा की कैंपिंग जो है बहुत फेमस है, क्योंकि बहुत परेशान करता है वहाँ का वेदर भी, और टेंट भी अच्छे से नहीं लग पाते क्योंकि पत्थर ही पत्थर है, यानी हाँ आपको टाई करना पड़ता है, किसी तरीके से पत्थरों से दबाना पड़ता है। बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी हैं, बुरे बदले तो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वो बुरे लग रहे थे, पर जब वापस आया तो एक वो मतलब एक अनुभव बन गए, और उन्होंने मेरी विल पावर और मजबूत की कि अच्छा ऐसी कंडीशन भी आती है तो आप जीवित रह सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत रखें। तो 10 लोगों को मैंने उस दिन सेव किया बहुत भयानक स्नोफॉल में। दैट्स, ये डिफरेंट स्टोरी है, कभी और शेयर करूँगा। तो भगवा बासा तो अभी हो गया भगवा बासा की बारी। अब आगे चलते हैं रूपकुंड की तरफ। तो यहाँ हम रात को फटाफट ब्रीफिंग करके सुबह की, और एक डे पैक, और सुबह 2:30 बजे 3 बजे हम लोग ग्रुप को लेके निकल जाते थे, गर्म पानी का बॉटल लेके, चाय और दूध और दलिया थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि खा तो पाते नहीं थे वैसे ही एएमएस से, ऑक्सीजन की कमी से भूख सब मर जाती है। तो ट्रैकर्स भी नहीं खा पाते थे, अपन लोग तो वैसे ही हैबिचुअल होते हैं, भूखे प्यासे सब पानी से ही काम चल जाता है। एक्चुअल में जब आप लोग ट्रैक्स करेंगे तो आपको पानी की कीमत पता चलेगी कि पानी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फुल डाइट पानी से भी हो जाती है, पानी है तो आप काफ़ी दिन जिंदा रह सकते हैं माउंटेन्स पे। चलिए, तो 2:30 बजे आगे बढ़ते हैं हेड टॉर्च के साथ, और सुबह सुबह तो ये अब 4 किलोमीटर की वॉक है, जिसमें 2.5 किलोमीटर है, मतलब इट्स नॉट टू हार्ड, लेकिन जो लास्ट का 1 किलोमीटर है, करीब 800-900 मीटर होगा, वो बिल्कुल ऐसा, कई जगह ऐसा लगता है जैसे आपकी नाक बिल्कुल टच हो जाएगी माउंटेन से। और अगर स्नोफॉल हुआ है, अगर आप पोस्ट मानसून जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत आपको ग्रिप मिलेगी, लेकिन आप अगर स्नो में जाते हैं तो फिर वो ऐसा पैच है। इसलिए सुबह सुबह क्यों जाते हैं कि स्लिपरी नहीं होता है। अगर वो स्नो भी है, अगर मानसून भी है तो भी वो जमा हुआ होता है सुबह घास, तो आप उस पर आराम से पैर रख सकते हैं, उसको जोर से मारेंगे तोड़ेंगे। तो दैट्स वो एक डिफरेंट स्टाइल है चलने का। तो गाइड और
लीडर आगे चलते हैं, फिर उन्हीं के स्टेप पीछे से बाकी टीम फॉलो करती है। तो आप उस पर चढ़ते हैं, देन यू विल सी दी रूपकुंड। तो करीब कभी 6:30, कभी 7, कभी 7:30 अकॉर्डिंग टू बैच स्पीड, वॉकिंग स्टाइल। तो वॉकिंग पेस के हिसाब से हम लोग पहुंच जाते थे ऊपर। तो दोस्तों फटाफट अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने कुछ समिट्स के वीडियो। ये अलग अलग बैचेस के कुछ वीडियोस हैं। एक बार एक मेरे दोस्त का बर्थडे भी था, उसके बर्थडे के दिन मैं समिट पे पहुंचा था, तो छोटा सा एक क्लिप हमने उस दिन बनाया था। तो यही माउंटेनियर्स की ज़िंदगी है, कहीं भी अपना दिन जिसके साथ होते हैं उसी के साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो दोस्त का बर्थडे था, उसको बर्थडे विश का वीडियो मैंने वहाँ बनाया था इतने साल पहले, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो समिट के और उसमें कुछ कुछ आप देखेंगे कि लास्ट पैच कितना डिफिकल्ट है, एक एक स्टेप करके कैसे लोग जा रहे हैं। इसमें एक ऐसा ट्रैकर भी है जिसने किलिमंजारो, साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है क्लाइम की थी, लेकिन हमारे इस उत्तराखंड में रूपकुंड ट्रैक उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट एनी हाउ उन्होंने कर लिया था, लेकिन इतना आसान नहीं था। उन्होंने पर्सनली मुझे बताया कि इतना डिफिकल्ट हमें वो नहीं लगा जितना डिफिकल्ट ये रूपकुंड ट्रैक था, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है और जो आपको माउंटेन्स में जो डिफरेंट डिफरेंट हैजार्ड्स हैं वो जितना परेशान करते हैं, इतना किलिमंजारो में उनको परेशानी नहीं हुई थी। और वो डाइमॉक्स भी उन्होंने खाया किलिमंजारो में, लेकिन यहाँ मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था कि एनी हाउ मैं आपको नेचुरल एक्लिमेटाइजेशन करवाऊंगा, आपको डाइमॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट ये वीडियो देखिए, और मैं वादा करता हूँ कि वीडियो जिसने पूरा देख लिया वो रूपकुंड ट्रैक ना भी करे ना तो भी किसी रूपकुंड वाले जिसने कर लिया उसके साथ भी वो आराम से बैठ के बात कर सकता है, समझा सकता है रूपकुंड के बारे में। फटाफट मेरे कुछ समिट्स के वीडियो हैं, ये देखिए और फिर वापस आते हैं। मरना थोड़ी ना। चलो, वेलकम टू रूपकुंड एंड फाइनली कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। चलो दर्शन कीजिए रूपकुंड के। महादेव का शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। वेरी वेल डन, हर हर, गुड एंड फाइनली कांग्रेचुलेशन। और हम पहुंच गए रूप 1 सेकेंड ओनली, और ये रहा रूपकुंड। दैट्स फाइनली कांग्रेचुलेशन यू माय फ्रेंड पंकज। अभी आप टाइम देख सकते हैं 6:02 और डेट है 19, इट मीन्स योर बर्थडे इज टुडे। और अभी मैं हूँ रूपकुंड में। हैप्पी बर्थडे पंकज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पंकज, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्रेजी टाइम, हैप्पी। और अभी आप टाइम देख सकते हैं 6:46, और ये मिस्टर क्रेजी मैन दीपक जी एंड हमारे क्रेजी महिपाल जी। और अभी सब लोग टाइम पर समिट पे, सो वी हैव इनफ टाइम फॉर पिक्चर्स एंड रेस्ट। बिल्कुल जी, विनायक, समर्थ, यो हर्षित, कांग्रेचुलेशन। हाँ, यो
Don't. It is achievement. Yo, bे. जान मेरी पहुंच गई आखिर तू. यो बहुत हिम्मत की है इसने. तो ये थे दोस्तों मेरे समिट के कुछ वीडियोस. होप आपको पसंद आए होंगे. इसमें आपने पीछे देखा सेलिब्रेशन चल रहा है एक समिट में हम जल्दी पहुंच गए. एक समिट में एक बंदा आ रहा है, यार मेरे आंसू निकल गए और ये निकल गया, है ना. तो कुछ इमोशनल हो जाते हैं, कुछ इतने इंतजार से आते हैं, पावर आ जाती है कि सबमिट हो गया. तो ये सारी चीज़ें सबमिट में होती हैं. और आते समय जो मस्ती और जो फन होता है ना, क्योंकि सब कुछ एकदम चिल हो जाता है. बट हमेशा नीचे उतरते हुए बहुत ध्यान से उतरना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग भूल जाते हैं ऊपर एक्साइटमेंट में कि अब हमने कर लिया, वी हैव डन. बट एक्चुअल में वो डन नहीं होता. वो ट्रैक केवल 50% होता है. जैसा कि हम हमेशा कहते हैं ना कि अभी हमने बात की थी लोहाजंग टू लोहाजंग, तब ट्रैक कंप्लीट होता है जब आप अपने बेस पे पहुंच जाते हैं, या मैं तो कहूँगा जब घर पहुंच जाते हैं. तो क्योंकि हमारे लिए तो बेस हमारा घर है, लेकिन जो ट्रैकर्स है जो दूर से आए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, इधर से आ रहे हैं, तो उनके लिए तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते तब तक उनका वो ट्रिप पूरा नहीं हुआ है. तो 50% ही हुआ है आपका, है ना. तो नीचे आते हुए भी उतना ही आपको एहतियात बरतना पड़ता है, कम से कम वो डेंजर जोन्स में. अब उसके बाद ऑक्सीजन की परेशानियां ये सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी वहां तक उस एलिवेशन तक कवर कर चुकी है. नीचे आते समय फिर आपको एनर्जी आने लगती है, तो आप दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं. तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है. और जब आप सेफ जोन पे आ जाते हैं, आपको फ्लैट कहीं पे मिलता है चलने के लिए, वहाँ खेलिए, एंजॉय करिए, गाना गाइए, खूब बजाइए. उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ. जब हम वापस आते हैं तो कैसे मस्ती से आते हैं. मैं खुद अपना ब्लूटूथ स्पीकर टांग के उस पर गाने चला के सबके साथ मस्ती से मतलब इंजॉय करते हुए आते थे. एक बार इस वीडियो पे नजर मारिए, फिर वीडियो को फटाफट खत्म कर दिया गला बोला करे जी मेरा पर सोनी मैं की तेरा लगा पर जिले तेरे ते अखा मैं सारी रात हूं लगा हूं कुड़ियां नु लगा मैं आदमी तेरा सुझा मैं जोगी दस्ता सी दस्ता मैं अच्छी तेरे दे अड्डा पर मैनू लगा मिलना साथ नहीं तेरा बंदा हूं तेरे मेरे चकीरा दे तेरा बनना मैं सजना में तेनू संदा करना साथ नहीं मेरा कश्मीर तो लेके पंजाब तू पट ले पूरे मुल्तान दे तेरे काले सूट बांधते बंधन आई बनी मित्रा दी जानते कितना पानी पिया होगा माउंटेन में, देखो रेसने लगा. दुखने दे वांगू तेरे लगदी है हाइप नी फेसबुक वांगू योनू करदा मैं लाइक नी दुखने दे वांगू तेरे लगदी है हाइप नी फेसबुक वांगू योनू करदा मैं लाइक नी ओ रोज मेरा नी रोज मेरा टॉप उत्ते तड़के तेरा. तो देखा आपने, इस तरीके से हम लोग मस्ती करते थे. तो यार बहुत अच्छा ट्रैक है. आप अगर जाना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मुझे मतलब मैसेज करिए, कमेंट करिए. और अगर वीडियो अच्छा लगा, आई एम श्योर कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन एक बार ये वीडियो जिसने शुरू से आखिरी तक पूरा देख लिया ना, तो रूपकुंड उसका क्लियर. आई होप कि आपको फील आएगा कि आपने पूरा ये ट्रैक खुद कर लिया है. तो दिस इज ऑल अबाउट रूपकुंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अब मैं माउंटेनिंग पे मतलब ट्रैकिंग के ऊपर अब एक शॉर्ट एक सीरीज बनाऊंगा, जिस पे हम बात करेंगे इक्विपमेंट कैसे यूज करना है, कैसे कैंपिंग करनी है, कैसे टेंट लगा सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या फिर कैसे चलना है. वॉकिंग स्टाइल पे बात करेंगे, रॉक मोरेन पे कैसे चलना है, फॉरेस्ट में कैसे चलना है ना. तो डिफरेंट जो भी माउंटेन टर्मिनोलॉजी में ट्रैकिंग जितने भी फेस होते हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी हैजार्ड्स होते हैं, सब पे एक एक करके बात करेंगे. और आप लोगों को सारा जो है नॉलेज मैं यहीं से दूंगा. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की भी और उस पर वीडियो बनाने की भी. तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा. नमस्कार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें.